नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि साप्ताहिक राशिफल में 15 से लेकर के और 21 फरवरी तक ग्रह गोचर क्या कहते हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करेंगे। मित्रों, 15 से और 21 तारीख के दौरान मीन, मेष और वृष राशि पर चंद्र ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसमें ये तीनों की तीनों जो राशियां हैं, इनमें चंद्रमा अच्छा फल देते हैं। मीन इनके मित्र गुरु की है, मेष इनके मित्र मंगल की है और वृष राशि मित्र की तो नहीं है क्योंकि शुक्र की है वृष, पर वृष में जाकर के चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, इसलिए यहां फल अच्छा दे देते हैं। अब विषय यही रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपकी दैनिक जीवन व्यतीत होगा सोमवार से लेकर के, जिसकी शुरुआत हो जाएगी। और 16 तारीख को बसंत पंचमी है। इसको लेकर के एक विशेष एपिसोड मैंने बनाया है कि उस दिन आपको क्या करना है, हर राशि वालों को क्या करना है। आप वीडियो को सुन सकते हैं। इसके अलावा 20, 21 और 22 तारीख में मुंबई में उपस्थित रहूँगा फरवरी में। आप मुझे पर्सनली मिल सकते हैं जन्म पत्रिका दिखवाने के लिए, मिलवाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न खरीदने के लिए आपका स्वागत है। मित्रों, आइए विषय को प्रारंभ करता हूँ। और सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ सिंह राशि की। सिंह के जो दर्शक रहेंगे उनकी राशि के स्वामी स्वयं सूर्य है, जो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहे हैं। ये एक प्रकार से अच्छा साइन है। वैवाहिक जीवन के लिए नहीं है, दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, बिजनेस पार्टनर से कोई तनाव होगा, परंतु ये आपके स्वयं के व्यक्तित्व के लिए, आपके स्वयं के मान सम्मान के लिए अच्छा है। अब किस प्रकार से डिवीज़न होगा डेज का, किस दिन में आप डाउन फील करेंगे और कौन से दिन आप मजबूत होंगे, उसकी आपसे चर्चा करते हैं। तो कहना चाहता हूँ सबसे पहले जो शुरुआती 2 दिन रहेंगे, इसमें स्वास्थ्य पीड़ा आपके लिए एक चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने हेल्थ को लेकर के। अष्टम भाव में जब रहते हैं चंद्र ग्रह तो कमज़ोर हो जाते हैं और खर्च के स्वामी होकर के रहेंगे। ऐसी स्थिति में स्त्री पक्ष से हानि, भूमि का वाद विवाद होना, छाती से गले से संबंधित पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। इसलिए पहले 2 दिन सावधानी। उसके बाद बदलाव होगा 17, 18 और 19 तारीख की सुबह 9:41 तक आपके लिए एक बहुत सुंदर योग बनेगा, और वो भी त्रिकोण में, नवम भाव जो कि भाग्य का होता है। नवम भाव में स्वयं राशि के मंगल के साथ में चंद्रमा की युति बनेगी। ऐसी स्थिति में आपके लिए चतुर्थ भाव की मजबूती होगी, और चतुर्थ भाव में पॉलिटिक्स है, आपके ऐश्वर्य से संबंधित तमाम बातें आ जाती हैं, माता का स्नेह इस भाव से प्राप्त होता है, और साथ में पिता का सहयोग, भाग्य की मजबूती, अकस्मात काम बनना, नीतिवान बनना, बुद्धिमान बनना, धैर्यवान बनना, गुस्से पर नियंत्रण होगा। ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होने जा रही हैं दिनांक 17 से लेके और 19 तारीख की सुबह 9:41 तक। तो ये कहा जा सकता है कि समय अच्छा है। अब बात करते हैं 3 दिन की, यानी कि 19, 20 और 21 तारीख को रात को 10 बजे तक उच्च के चंद्रमा और उच्च के जो राहु हैं वो आपके कर्म भाव पर गोचर करेंगे। जॉब के लिए ठीक है, प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम कारोबार करते हैं उनके लिए भी ठीक है, जो लोग दूध दही इत्यादि का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा भी है तो बुरा भी है। व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी, जिस वजह से गुस्सा और इरिटेशन का जो भाव है वो देखने को मिलेगा। पर उच्च के चंद्रमा के द्वारा यहाँ पर कोई उच्च पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से आपके जो इन लॉज हैं उनकी तरफ से कोई कष्ट आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, इसलिए थोड़ा सावधानी से रहें, केयरफुली रहना चाहिए, क्योंकि 6, 8 जो भाव हैं इनमें आपके अच्छा योग नहीं दिखाई देता। ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान बरतें। अब बात करता हूँ फाइनेंस कैसा रहेगा। तो फाइनेंस इस सप्ताह में मुझे ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई देता। आपका लाभ भी आपका मुझे संतुलित ही दिखाई दे रहा है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं रहेंगे। यदि मैं बात करूं आपके लिए
विशेष रूप से सहयोग के नज़रिए से कि मित्रगणों का सहयोग, तो वो भी आपको कोई विशेष नहीं प्राप्त होगा। और साथ में यदि आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें कोई तकरार बन सकती है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। बात करता हूँ कन्या की। आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार विशेष रूप से आपके लिए पहले 2 दिन बहुत अच्छे हैं, उसके बाद के जो 2 दिन रहेंगे यानी कि 17 और 18 के, वो अच्छे नहीं हैं। 19, 20 और 21 फिर अच्छे हैं। इस प्रकार से अप डाउन से संबंधित ये सप्ताह आपका व्यतीत होगा। आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं त्रिकोण में, गुरु, बुध और शनि के साथ में। ऐसी स्थिति में अकस्मात धन लाभ का योग बनता है, शेयर मार्केट से, लॉटरी से, गुप्त युक्तियों से, और साथ में आपकी वाणी से आपको धन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी से आपको धन प्राप्त होगा, आपको भाग्य से धन प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ चतुर्ग्रही योग, धन के स्वामी का पंचम में जाना, भाग्य के स्वामी का पंचम भाव में जाना, इसके अलावा कर्म के स्वामी का पंचम में रहना, आपके मान सम्मान और आपकी राशि के स्वयं स्वामी बुध का उनका पंचम में रहना, और पंचम भाव में ऑलरेडी शनि महाराज बैठे हैं मजबूत स्थिति में अपने ही घर में। तो ये सब चीज़ें तो पॉजिटिव हैं। अब इनको डेट वाइज अगर डिवाइड करें तो पहले 2 दिन काफ़ी अच्छे निकलेंगे, जिसमें जीवन साथी के साथ में जो आपकी स्थिति है वो मजबूत होगी। कोई मनमुटाव, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। यदि मैं बात करूँ 17, 18 और 19 तारीख की सुबह 9:41 तक के समय की, तो ये आपके लिए स्वास्थ्य को पीड़ा देने वाला समय रह सकता है। यहाँ पर चंद्र मंगल दोनों रक्त के कारक हैं, वाइट सेल और रेड सेल शरीर में, तो इससे संबंधित कोई रोग आपको समस्या दे सकता है, बीपी की शिकायत बढ़ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि मैं अब आपसे बात करूं आगे के 3 दिन कैसे रहेंगे, यानी कि 19, 20 और 21, तो इसमें भाग्य आपको भरपूर सहयोग करेगा, और उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि उच्च के चंद्रमा और उच्च के राहु भाग्य स्थान में रहने से त्रिकोण में मजबूती आ जाएगी और अकस्मात कोई लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु आपके लिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ये समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपकी बिजनेस की, लाभ की, आपके ऐश्वर्य की, मोटर वाहन की, ऐश्वर्य से संबंधित वस्तुओं की, इन सभी की लॉर्डशिप चंद्रमा के पास है, और वो स्थित रहेंगे भाग्य में उच्च के राहु के साथ में और स्वयं उच्च के होकर, तो इसलिए आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। बात करना चाहता हूँ अब मैं आपसे तुला राशि की। ग्रह गोचर तुला के दर्शकों के लिए जो बन रहा है, इसमें विशेष रूप से धन को लेके किसी प्रकार की कोई चिंता इस सप्ताह में नहीं दिखाई दे रही। आर्थिक रूप से तो कहीं ना कहीं परिस्थिति कुछ बेहतर होगी, मतलब बहुत ज़बरदस्त तो नहीं है, बट कुछ दिन आपके इसमें अच्छे निकलेंगे। पर जो आपका सम्मान है, जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं या जो लोग अकाउंट्स में हैं, टीचिंग में हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, गैस पेट्रोल केमिकल्स का काम करते हैं, अकाउंटेंट हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इन सभी के लिए सप्ताह अच्छा व्यतीत होगा। मैं यदि अब इसको डिवाइड कर दूं आपके डेज वाइज, तो पहले 2 दिन आपको सावधानी से चलना है, और विशेष रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत लोगों को पहला 2 दिन कुछ दुखदाई और तनाव से भरपूर हो सकता है। इसके बाद 17, 18 और 19 तारीख की सुबह 9:41 तक यहाँ पर चंद्र और मंगल का युति संबंध बनेगा, वो भी केंद्र में। ऐसी स्थिति में मेष में जब मंगल ये चंद्रमा रहेंगे मंगल के साथ में, तो चंद्रमा का एक चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव आपकी गवर्नमेंट जॉब के घर में जाएगा, कर्म के घर में, मेहनत के घर में। तो परिश्रम से, मेहनत से धन अर्जन के साधन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिलीफ मिलेगा बहुत बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए। साहस, पराक्रम और ऊर्जा का संचार आप में देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई कलह चल रही थी तो वो इन 17, 18 और 19 तारीख में सुबह 9:45 बजे तक की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई देती है, और यहाँ पर ओवरऑल भी समय अच्छा है।
अब मैं बात करूं आपसे आगे के दिनों की। 19, 20 और 21 तारीख में विशेष रूप से अष्टम भाव में यहाँ पर चंद्रमा राहु चले जाएंगे। उच्च के चंद्रमा उच्च के राहु पर भाव होगा अष्टम, और अष्टम भाव में विशेष रूप से आयु देखी जाती है। यहाँ पर जो लंबी दूरी की दीर्घ यात्राएं होती हैं वो देखी जाती हैं, जल से संबंधित यात्राएं देखी जाती हैं। तो एक प्रकार से स्वास्थ्य की हानि होने का योग बन रहा है, क्योंकि ऊंचे हैं, उच्च के हैं तो बीमारी भी कोई ऊंची हो सकती है। चंद्रमा राहु की युति में ग्रहण दोष भी बनता है। तो यहाँ पर आपको कहने का अर्थ ये हुआ मेरा कि जो 17, 18 और 19 तारीख की जो सुबह तक गोचर दिखाई दे रहा है वो तो अच्छा है। स्टार्टिंग और अंतिम दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं नज़र आते, इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे की योजना बनानी चाहिए और कार्य करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी वृश्चिक। आपकी राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं। आपके पास अब 7 दिन ही बचे हैं, यानी कि यही सप्ताह बचा है। इसके बाद आपकी राशि के जो स्वामी हैं मंगल, वो राहु के साथ अंगारक दोष बना लेंगे, क्योंकि इनका 22 फरवरी को राशि परिवर्तन होगा। तो मित्रों, ये समय आपके लिए कुछ चुनौतियों से भरपूर रहेगा, क्योंकि छठे भाव में मंगल होगा। स्टार्टिंग में अभी ऑलरेडी चल ही रहा है, वैसे भी मेष में छठे भाव में अंगारक दोष में और दिक्कत कहीं ना कहीं बन सकती है। तो आपकी जो ग्रह गति कहती है, इसके अनुसार कोई विशेष फाइनेंशियल गेन इस सप्ताह में नहीं दिखाई देते, और कोई बहुत बड़े भी परिवर्तन नहीं होंगे। बस एक चीज़ अच्छी है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस सप्ताह में निकल के आएगा, क्योंकि सूर्य मन पर बैठे हैं तो आप मन से मजबूत होंगे, हिम्मत आपकी स्ट्रांग रहेगी। अब यदि मैं इसको डेट वाइज डिवाइड करूं तो जो आपके लिए पहले 2 दिन हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए मेरा तो आपसे विनम्र आग्रह है कि वृश्चिक राशि के अनुसार भाग्य स्थान के स्वामी चंद्र ग्रह त्रिकोण में रहेंगे, पंचम में। त्रिकोण के ही स्वामी है और त्रिकोण में ही रहेंगे, तो ये आपको अकस्मात लाभ देंगे। यहाँ पर चंद्रमा शांति प्रिय ग्रह हैं, बुद्धि पे रहेंगे, शांति का वास होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा रहेगा। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। आपका आप नीतिवान बनेंगे, आपको विद्या धन प्राप्त होगा, आपकी जो मंत्रणा शक्ति है वो बढ़ेगी, आपको गुप्त मंत्रणा से लाभ प्राप्त होगा, आकस्मिक धन के योग बनेंगे। ऐसी सब परिस्थितियां बन रही हैं, यश आपका बढ़ेगा। तो इसलिए जो पहले 2 दिन हैं इसका भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए, मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं 17, 18 और 19 तारीख की शाम को 19 तारीख की सुबह 9:41 तक की जो स्थिति रहेगी, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि भाग्येश छठे भाव में रहेंगे रोग के स्थान में, और स्वयं आपकी राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो भी रोग में हैं। तो चंद्र मंगल की युति छठे भाव में आपके लिए फलदायी नहीं है। इसमें आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य पीड़ा, आपका तनाव बढ़ना, और कोई सरकारी दाव पेच में फंसना, कोई पुलिस केस, कोई मुकदमा हो जाना, कोई व्यर्थ की चिंताएं यहाँ पर बढ़ना, गुप्त चिंताएं बढ़ना, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। इसके बाद जो अंतिम दिन रहेंगे, यानी कि 19 तारीख को लगभग 9:45 बजे से शुरुआत होगी और 21 तारीख की शाम तक आपके लिए उच्च के चंद्रमा के द्वारा, उच्च के राहु के द्वारा कुछ एक रिलीफ मिलेगा। जो तनाव चल रहा था पिछले 2 दिनों से, उसमें राहत मिलेगी अगले 3 दिनों में। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आपके लिए जब ये केंद्र में आएंगे चंद्रमा उच्च के होकर के, तो आपके भाग्य को खोलेंगे और आपको एक रिलीफ देंगे। पिता का जो सहयोग है वो आपको यहाँ पर मिलना शुरू होगा। तो मित्रों, ये है यहाँ पर वृश्चिक की स्थिति। मैं 20, 21 और 22 तारीख को मुंबई में उपस्थित रहूँगा। आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपके सामने डिस्प्ले में चलते रहते हैं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ और रत्नों के लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। संपर्क करें 7011805461,
9999886090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, 201 आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फ़ोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld.com।